सत्येन जैन आज अदालत में आए, उनकी तारीख थी। मालूम क्या कहते हैं? हमको स्विमिंग पूल चाहिए, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। और स्विमिंग पूल चूँकि काफ़ी कुछ सुविधा संपन्न रहने वाले लोग, जैन साहब, मनीष सिसोदिया जी, ये सब लोग हमेशा बड़ी हाई फाई प्रोफाइल लोग रहे। केजरीवाल जी भी वैसे कहते रहे कि हमको सिर्फ 2 कमरे का मकान, मगर शीश महल में रहते हैं जहाँ कई कमरे, एक से एक बढ़िया बाथरूम, एक से बढ़िया, करोड़ों रुपए के जिसमें पर्दे लगे हैं, वहाँ रहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, मुझे स्विमिंग पूल चाहिए, कोर्ट में उन्होंने कह दिया। कितनी ताजुब की बात है, स्विमिंग पूल के लिए कोई मंत्री कहे आम आदमियों को पानी नहीं मिल रहा है और ये स्विमिंग पूल में नहाएंगे। कैदी आदमी, एक अपराधी, अपराध जिसने किया हो, अपराध में इन्वॉल्व हो मनी लॉन्ड्रिंग में, और वो शख्स ये कह रहा हो कोर्ट में, बड़े उससे की। दूसरी अपनी बेल के लिए भी कह रहे हैं। जब इन्होंने ऐसा कहा कि मुझे वो मिलना चाहिए, तो जमानत के लिए ईडी ने तुरंत ही इनका विरोध, जबरदस्त विरोध किया ईडी ने। ईडी के उन्होंने जो उनके पैरवी कर रहे थे मिस्टर राजू ने विरोध किया, परंतु एएस बोपन्ना की कोर्ट में और बेला एम त्रिवेदी की कोर्ट में इनकी बात सुनी गई, दोनों पक्षों की बात सुनी गई। इनके जो वकील थे संघवी साहब, उनकी सुनी गई, अपोजिट साइड के ईडी की बात सुनी गई, उनके राजू की बात सुनी गई। और उसमें क्या हुआ कि स्विमिंग पूल के लिए ये भी कह दिया ईडी ने कि हम अपने खर्चे से इनको प्राइवेट स्विमिंग पूल ले जा सकते हैं। ये भी उन्होंने कह दिया कि हम इनको ले जा सकते हैं और इनके लिए हम अगर स्वास्थ्य के लिए कोई फिजियोथेरेपी वगैरह तो हम मुहैया कराएंगे। अब आपको बताएं, शीश महल में रहने वाले, रंग महल में रहने वाले लोग, आप समझ लीजिए कितने वो हैं, अपने लिए कितनी सुविधा मांग रहे हैं। यही जैन का देखा गया था मालिश कराते हुए जेल में, चूँकि जेल में इनका कब्जा है, जेल में मालिश करा रहे थे, जेल में कई सुविधाएं। और इन्होंने कोर्ट से एक बार किया था कि एक सहायक मिले, सहायक के अलावा उन्होंने ऐसी बात कही थी कि उसको कहा भी नहीं जा सकता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि किस तरह से अब ये स्विमिंग पूल में जाएंगे, उसमें भी फिर हेल्पर मांगेंगे। हेल्पर में किसको मांगेंगे, ये भी एक रहस्य है। ये है पोजीशन आपकी, और आपको बता रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो बड़ी टफ है। और ये लोग मजाक बनाए हुए कानून का, किसी से डरते नहीं, किसी से दबते नहीं। यही पोजीशन केजरीवाल की है। केजरीवाल ने झूठी आरोप लगाया पीएम पे कि फर्जी डिग्री है, उस पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह से हारे, और इनको बाकायदे यूनिवर्सिटी ने मुकदमा दायर किया। उसके बावजूद भी केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं है। अगर उन्हें उपाधि दी जाए तो महा झूठे की उपाधि दी जा सकती है। अब आप देखिए सत्येन जैन में क्या हुआ, तारीख दी गई है 1 सितंबर तक के लिए एंट्रीम बेल के लिए, और उन्होंने कहा है इसके बाद जो है वो उनकी बेल की एप्लीकेशन पर विचार करेंगे। अभी जो है वो 1 सितंबर तक के लिए इनको बेल दी गई है, 1 सितंबर के लिए। और अंतरिम जो मेडिकल जमानत के विरोध का जबरदस्त विरोध हुआ, और आपको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, परंतु ये अपनी बेल चाह रहे हैं। और चूँकि इन्होंने अदालत को मजाक बना लिया अपनी सुविधा के लिए, ये किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं क्या मामला क्या हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन जैन को जेल में स्विमिंग पूल चाहते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के आप नेता को दी गई अंतरिम मेडिकल की अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए टिप्पणी की। अब आप समझ लीजिए ये स्थिति है। कार्रवाई के दौरान ही सत्येन जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चिकित्सा सलाह का हवाला दिया, और क्या क्या शीर्ष अदालत से आप नेता की अंतरिम जमानत बढ़ाने का आग्रह किया। देखिए, नेता की, आप नेता की अग्रिम जमानत बढ़ाने का किया, और किसने किया? अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का आग्रह किया। सिंघवी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल सत्येन जैन रीढ़ की हड्डी के महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बाद कुछ महत्वपूर्ण पुनर्वास से गुजर रहे हैं। स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं है, और भी एक्सरसाइज हो सकती। स्विमिंग पूल से बड़ा खतरा है,
चूँकि अकेले आदमी तैरता, कहीं कुछ हो गया, कोई कमांड नहीं कर पाएगा और गहरे स्विमिंग पूल पे ये तैरेंगे। ये साफ है कि इनको विलासितापूर्ण जीवन जीने की आदत है। ये अभी देखा होगा आप लोगों ने, मालिश कराए थे, इनका वीडियो वायरल हुआ था, इन्हीं के लोगों ने किया था। और उसमें क्या आगे क्या गया, उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए ईडी ने दलील दी कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए चिकित्सीय सलाह पर्याप्त नहीं है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने जोर देकर कहा है कि जैन का स्वतंत्र जांच एम्स द्वारा आयोजित की जानी चाहिए। इससे बड़ी बात क्या होगी कि ईडी ने कहा कि भाई एम्स से बड़ा तो कोई है नहीं, एम्स इनके स्वास्थ्य की जांच कर ले, अगर ये बीमार हो या इनको ज़रूरत हो तो इनको मुहैया कराई जाए। उन्होंने स्विमिंग पूल के लिए भी कह दिया था। अब एस.सी. राजू ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जैन को फिजियोथेरेपी के लिए स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है, इनको हर तरह की सुविधा मिल रही। एक कैदी को जो मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें आपसे उसको मिल रही है, मगर उस व्यक्ति के अब भी दिमाग खराब है। इसके बाद पीठ ने सत्येंद्र जैन को दी गई मेडिकल अंतरिम जमानत की 1 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया और नियमित जमानत की याचिका को सूचीबद्ध होगी कब, 1 सितंबर को। अब आपको बतलाना है, उसी में जो सबसे मेन बात है महत्वपूर्ण, वो ये है, जांच के बाद पिछले साल ईडी ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। 4.81 करोड़। ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज किए गए एक मामले के कारण शुरू हुई थी। वह सीबीआई मामले में जमानत पर हैं, सीबीआई मामले पे जमानत में है, और जमानत कैसे, अपने बीमारी का दिखा दिया। ईडी ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपके मंत्री जैन को गिरफ्तार किया था। उन्हें 26 मई को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी। 11 जुलाई को समाप्त होनी थी। जेल में 1 साल से अधिक समय बिताने के बाद यह पहली राहत थी इनको। उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने में राहत मिली। मतलब कितनी सुविधाएं इनको मिल गई, उसके बावजूद भी ये क्या मांग रहे हैं, स्विमिंग पूल। और हड्डी उसकी बीमारी है तो स्विमिंग पूल तो और ज़्यादा नुकसान, कहीं जरा सा अगर इनका हाथ पैर वो हो गया तो मुसीबत हो जाएगी, पानी में बचा पाना मुश्किल। बाद में कोर्ट ने इनकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। अब आपको बता रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल वही पोजीशन है कि एक राइटर का उपन्यास था, इंग्लिश राइटर का, बड़ा अच्छा था। और एक कहावत भी कही जाती है कि कुछ लोग जो रेन के कपड़े होते हैं, पानी गिरने वाले, रेन कोट पहन करके साबुन लगा के नहाते हैं। एक मतलब मजाक की जाती है। ये उनसे भी बहुत आगे निकले, ये उनसे भी बहुत आगे निकले। तो आपको बतलाने जो स्थिति है वो बड़ी ही वो है। और सत्येंद्र जैन जी के साथ जो लॉबी लगी हुई है, वो लॉबी चूँकि रंग महल वाली है, वो सब उनका, इतने सब लोगों के सब मनी लॉन्ड्रिंग में है। और उनके वास्तव में वो इसलिए इनको बचा रहे हैं कि किसी तरह, मगर कब तक बचेंगे। जेल तो ये रहे हैं, इसके बाद इनके और भी साथी जेल पहुंच रहे हैं, मगर ये सत्येंद्र जैन जो हैं और कई साथियों को ले करके जाएंगे। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।